योगी जी को कहीं पर आना चाहिए ताकि वो काउंटर अटैक उस चीज़ को कर सकें। मोदी जी थका थका कर हराने में विश्वास रखते हैं और योगी जी भगा भगा कर हराने में विश्वास रखते हैं। तो हमें दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन ये चीज़ है, मैं अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं तो योगी जी वाला स्टाइल प्रेफर करता। अब मोदी जी के मन में क्या है वो तो मोदी जी और अमित शाह ही जाने। ऋषि जी, लगातार जो किसानों का रवैया रहा है, किसान किसी चीज़ पे मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे वो कमेटी की बात हो। अब दिल्ली पुलिस की भी नहीं मान रहे। रैली का जो रूट दिया गया है उससे भी वो कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट है नहीं। जी बिल्कुल। पहली बात तो इन तथाकथित किसानों को आप किसान कहकर अपमानित मत कीजिए। अब ये सोचने का विषय है कि आप किसानों को अपमानित कर रहे हैं या उन आंदोलनकारियों को अपमानित कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मान गए तो फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि यहाँ मुद्दा यही है कि मानना नहीं है, हमें सरकार का विरोध करना है। और अंध विरोधी जो हुआ करते हैं उनको यही ढूंढना है कि क्या हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, किस बात पर आलोचना कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि आप ऐसा काम करिए कि लोग आपके खिलाफ विरोध नहीं षड्यंत्र करें। तो षड्यंत्र करने पर लोग मजबूर हैं। ये एक तरह से इस सरकार की सफलता भी है और एक तरह से ये डेस्परेशन भी दिखाता है उन देश विरोधी ताकतों का जो और किसी फ्रंट पर सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं। जनता की भारी डिमांड हो रही है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी मॉडल से कुछ इंस्पिरेशन ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं तो हमेशा, जब अक्सर चर्चा होती है कि योगी जी जैसे तानाशाह जो हैं उनको हटाया जाए, तो मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूं कि उनको हटाया जाए, उनको केंद्र में लाया जाए। तो और प्रधानमंत्री मोदी जी आप जानते हैं कि कितने सहिष्णु हैं। जैसे परसों पराक्रम दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ था कोलकाता के विक्टोरिया हाउस में, तो वहाँ पर उन्होंने बोला जय श्री राम, लोगों ने बोला और ममता दीदी नाराज़ हो गई थी और मोदी जी ने फिर उनको संभाला, बहन ममता जी कहा। हमारे योगी जी होते तो, हमारे योगी जी थोड़े से डिफरेंट हैं, तो वो वहाँ पर जाके खुद ही जय श्री राम बोल देते। तो अब ममता दीदी के साथ क्या होता मैं नहीं जानता हूँ। एम्बुलेंस वैसे तैयार थी वहाँ पर। तो इसलिए योगी जी नो नॉनसेंस पर्सन हैं। और जिस तरीके से जितने भी आप आंदोलन देख लीजिए, जितने भी मुद्दे देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यही दिखता है कि बोला था कि राम मंदिर का निर्णय नहीं आ सकता क्योंकि देश में दंगे हो जाएंगे। योगी जी ने कहा कि भाई एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और परिंदा घोंसले से ही नहीं निकला। तो वो एक उनकी बहुत उनका स्टाइल है, अपना स्टाइल है। सीएए का जो आंदोलन हुआ, आंदोलन से पहले जो झड़पें हुई, उन्होंने पोस्टर छपवा दिए। उसके बाद जिस दिन आंदोलन के लिए वो बैठे, पार्क में पानी डलवा दिया, कंबल भी उठा लिए उनके। देखिए बेचारे कहाँ कहाँ से, खालिस्तान से कहाँ से पैसे लेकर वो उन्होंने कंबल मंगाए होंगे। और योगी जी इतने निर्दयी निकले कि वो कंबल भी उन्होंने उठा लिए उन गरीब आंदोलनकारियों के। अब वही किसान आंदोलन में हुआ कि यूपी में किसान सब जगह हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है और दिल्ली को घेरने की तैयारी है, लेकिन यूपी में किसान दबे पांव आते हैं और दबे पांव चले जाते हैं। तो ये घोर अत्याचार तो योगी जी ने मचा ही रखा है। मोदी जी को थोड़ा सा इससे कुछ इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। राकेश टिकैत को डर नहीं लगता? आखिर आंदोलन के बाद जाना तो वही है। जी नहीं, वो एक तो आप समझ लें कि वो बहुत बड़े किसान नेता हैं। गाड़ियाँ भी उनके पास काफ़ी हैं। मैंने सुना है मुजफ्फरनगर में 4 बंगले भी हैं उनके। तो भगवान ऐसा किसान सभी किसानों को बनाए ऐसा। और अगर ऐसे गरीब किसान हैं तो मैं भी गरीब बनना चाहता हूँ। तो उनको देखिए, वो डर वाली तो यही बात है कि वो दिल्ली में आकर ये कह रहे हैं, जब अपने गृह क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ पर कुछ वो नहीं कहते हैं। और ख़ासकर जैसा सोमनाथ भारती के साथ किया है कि जब वो कह रहे थे योगी तो जाएगा, योगी की मौत सुनिश्चित है, तब उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो बाहर आकर योगी जी, माननीय योगी जी कहने पर मजबूर हैं। तो अब डर का माहौल तो है ही। रवीश कुमार जी ने हमारे बताया है कि डर का माहौल है, तो वो सचमुच उत्तर प्रदेश में तो डर का माहौल है ही। सब पाकिस्तान में बड़ी खुशी का माहौल है। कहा जा रहा है हम तो अब दिल्ली फतेह कर लेंगे ट्विटर के ज़रिए। जी, आपने देखा होगा दिवाली पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको या तो उनके जो माता पिता हैं वो खोने के कारण पटाखे दिलवाते नहीं हैं, या फिर कुछ गरीबी के कारण नहीं ले पाते हैं। तो मोहल्ले में जब भी कभी पटाखा फूटता है, कोई भी पटाखा फूटता है, तो वो
खुशियाँ मनाते हैं। और जब कभी कोई पटाखा फुस रह जाता है, फूट नहीं पाता है, तो वो भागे भागे वहाँ जाते हैं ताकि वो पटाखा उठा सकें और वो दोबारा जल सके, तो उसको प्रयास भी करते हैं जलाने का। तो पाकिस्तान की स्थिति आज वैसी ही है। ये पटाखा जो फुस होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें उनका ये प्रयास है कि इस पटाखे को उठा के मैं कहीं थोड़ी सी आतिशबाजी कर लूँ, ऐसे मेरा कुछ मनोरंजन हो जाए, मेरी सीट बच जाए, वो भी उनके लिए देखना पड़ता है। तो उनके लिए हंसना भी एक मजबूरी है, तो वो हंस रहे हैं। सर, किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को आगे रखकर आखिर वाम दल क्या साबित करना चाह रहा है, और आखिर ट्रैक्टर यात्रा को लेकर इतना जिद क्यों है? देखिए, पहली बात तो आप ये मत कहिए साबित करना चाह रहे हैं, आपको उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। पूरे देश में 2 राज्यों पर सिमट गए, 2 राज्यों में से बंगाल में भी अब सेकंड पार्टी हो गए, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, वो सेकंड नंबर पर भी नहीं आएंगे। केरल में स्थिति खराब है। केरल में अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने त्रिवेंद्रम में ही काफ़ी सीटें हासिल की हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि वो सिर्फ कॉफ़ी हाउसेज़ और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तक सीमित हो जाएं, जंतर मंतर पर अपना घर बना लें? उनको भी तो कोई राज्य सत्ता करने के लिए चाहिए, कुछ तो चीज़ें चाहिए। तो अब बेचारे क्या करें, मतलब करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या? तो उनके लिए अब एक ही रास्ता बचा है समय बिताने का। अब वो रैली कहीं करते हैं, मान लीजिए, तो 10-50 लोग से ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं। तो एक ही रास्ता बचा है कि जो भी आंदोलन कर रहा हो उसमें घुस जाओ, जिसमें हमारे योगेंद्र यादव जी जो हमारे दुग्गल साहब हैं, इच्छाधारी वो हैं हमारे दुग्गल साहब हैं। तो वो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, चुनाव विश्लेषण करते थे, फिर वो सीए में वो अल्पसंख्यक बन गए, जब चुनाव लड़े थे तो सलीम बन गए थे, और अब वो किसान बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे सभी लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, और मनरेगा में सरकार ने उनको दिया नहीं क्योंकि कागज वो दिखाएंगे नहीं। तो इसलिए उन्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो अब दिनचर्या चलाने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, वहाँ फ्री खाना भी मिल जाता है आजकल। तो अब वो वामपंथी किसान आंदोलन में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, आप बताइए। अब मोबाइल नेटवर्क काटने के बाद जो सिख फॉर जस्टिस का नारा लगा था, वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली को अंधेरे में डुबा देंगे, एक काम पे ये भी लग गया। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने जनरेटर्स डोनेट किए गुरुद्वारे में जाकर, तो वो समाज सेवा का काम करते रहते हैं। अब दिल्ली में लोगों को कैंडल लाइट डिनर की आदत ही नहीं रही है, तो इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई लोग आपस में करीब आएँ। अभी सभी लोग क्या हैं कि टीवी में लगे रहते हैं, फ़ोन में, लैपटॉप्स में लगे रहते हैं। तो वो अगर बिजली की आपूर्ति काट देंगे तो ये छोड़कर वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक समाज सेवी काम वो कर रहे हैं, जस्टिस का काम कर रहे हैं, जैसा कि उनका नाम बताता है। तो वो जस्टिस लाने के, तो आपको इस चीज़ से दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप तानाशाह हैं, अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है, आप इसको वो कर रहे हैं, तो फिर आप भक्त हैं। और झंडे वाली बात सर, बार बार कह रहे हैं कि हम तो लहराएंगे। जी जी जी, वैसे भी देने की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि एक पहले रेफरेंडम 2020 की बात चला करती थी, लेकिन कोविड ने आकर वो जो पिछले 20 साल का सपना था वो तोड़ दिया। तो अब उसके लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, एकत्रित किया गया था, पाकिस्तान ने इतना खर्चा किया था, खुद का पेट काट कर, खुद के टमाटर बेच कर, और पता नहीं चीन को क्या गधे और कुत्ते भी बेच रहे थे पाकिस्तान, ये सब बेचकर उन्होंने ये पैसा इतना लगाया, इन्वेस्ट किया, कनाडा से, यूके से राउट कराया, सऊदी से राउट कराया। अब वो पैसा यहाँ पर आ गया तो उसका कुछ तो करेंगे ना। तो अब ये इनाम घोषित कर दिया है कि भाई हाँ, इतना आप झंडा फहराओगे तो ये इतने का इनाम, ये कहीं तो उस चीज़ को, पैसे को हमें यूटिलाइज़ करना होगा ना। तो वो तो एक भलाई का काम कर रहे हैं कि जो पैसा उनके पास आया है वो लोगों में बांट रहे हैं, यही तो समाजवाद है। मगर ये तो काला कानून है सर। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, राहुल गांधी, सुरजेवाला, सबको आपने देखा, केजरीवाल जी, काला कानून, काला कानून। जी, काला कानून है। और आप जानते हैं कि इटली में लोग गोरे पैदा होते हैं, तो काले ना उन्हें लोग पसंद है ना कानून पसंद है। तो इसी काले कानून के विरोध में वो ये कर रहे हैं। और उनकी जब सरकार आई थी, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर ये कृषि कानून बनाए गए हैं, उस समय वो फेयर लवली लगा हुआ था उस पर। लेकिन अब फेयर लवली हट गया है, क्योंकि अब ये सरकार जो है स्वदेशी की बात कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। और फेयर एंड लवली जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। आप देखिए, जितने भी ये आंदोलन हो रहे हैं, कोई जियो का विरोध कर रहा है, कोई पतंजलि का विरोध कर रहा है, लेकिन कोई
कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का विरोध नहीं कर रहा है। पेप्सी, लेज, कितने थे जिन्होंने किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उसका किसी का विरोध नहीं हो रहा है। तो ये विरोध तो काले का ही है। गोरे लोग कालों का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कानून हो चाहे वो लोग हों। सरकार तो डर गई सर किसान से, किसानों को मारने के लिए भेज रखा था शूटर, बता रहे थे राकेश टिकैत बैठा के स्टेज पे। जी 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 बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि वो बहुत, एक तो उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग के लिए, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी। और ना केवल अपने डायलॉग्स याद थे, बल्कि जो दूसरा जो एक्टर था उसके डायलॉग्स भी उसे याद दिला रहे थे कि स्टेज पर 4 लोग होने थे, उनको मारा जाना था। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है राकेश जी ने। हमें नहीं पता था उनका ये भी टैलेंट है, तो ये टैलेंट उन्होंने दिखाया है। योगी जी नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, आपको ध्यान में होगा। तो मैं योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि राकेश जी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी में लीड रोल अवश्य मिलना चाहिए। राकेश जी बोलते हैं सरकार बहुत डरी हुई है, तैयारी कर चुकी है हमको मरवाने की, 1000 किसानों को मरवाने की, उन पे गोलियां चलाएगी सरकार। जी, मोदी जी तो बहुत डरे हुए हैं, ये आप पहले से जानते हैं। पहले वो केजरीवाल जी को मरवाना चाहते थे, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद सीए में जो ये हुआ उसमें लोगों को मरवाना चाहते थे। आजकल तो कुछ को अंदर भी पकड़ रखा है। एक ताहिर हुसैन थे, वो अपनी छत पे दीवारी बना रहे थे उस समय पर, उनको भी पकड़ कर उन्होंने बंद कर दिया। एक शर्जील इमाम थे, वो कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा इधर उधर से ला रहे थे, थोड़ा लोगों में बांट रहे थे, समाजवाद फैला रहे थे, उनको बंद कर दिया। और एक हमारे ये थे जेएनयू वाले खालिद जी, तो वो उनको भी अंदर बंद किया हुआ है। जबकि वो तो शफूरा जरगर बच गई कि वो खुशखबरी देने की उन्होंने ठान ली, तो इसलिए वो बाहर आ गई। लेकिन इस तरह का इन्होंने यहाँ पर किया। ऐसे ही ये किसान आंदोलन में डर गए हैं। अब देखिए, इतना ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ को भाग के कनाडा जाना पड़ा, कहीं मोदी जी उसको मरवा ना दें। ऐसे ही जो जैजी भी आए थे वो वापस चले गए, स्वरा भास्कर आ गई थी, वो वापस मुंबई चले गई। मुझे नहीं पता, मुझे लगता तो नहीं उन्हें कोई फिल्म वगैरह मिली होगी, लेकिन वो किसान आंदोलन से उठकर मुंबई वापस जा चुकी हैं। तो सभी लोग जिनको अपनी जान प्यारी थी वो लोग चले गए हैं। सबको मरवाना चाहते थे मोदी जी। मुझे लगता है कि वो कोई चूहा हुआ तो नहीं छोड़ने वाले थे वहाँ पर जिससे वो मारे जाते। अब ये जो साहसिक नेता बचे हुए हैं, इनको मरवाने के लिए मोदी जी ऐसे शूटर्स भेज रहे हैं जिनके पास ना तो कोई गन थी, ना कोई प्लान था, ना उनके पास फ़ोटो भी उनके पास नहीं थी। फ़ोटो वो पीछे पूछ रहा था, फ़ोटो है क्या? जो 4 लोग हैं, नाम तो पता ही नहीं, 4 लोग हैं, फ़ोटो भी नहीं थी। तो मुझे नहीं पता ये इतना। और आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब पुलिस किसी को मरवाना चाहती है तो वो क्या करती है, या ऐसा कुछ गलत काम करती है पुलिस, तो वो सादे वस्त्रों में लोगों को भेजते हैं, अपने लोगों को, और वो करते हैं। ये पहली बार ऐसी ये हरियाणा पुलिस की करामात है कि वो नॉन पुलिस लोगों को, सिविलियन लोगों को पुलिस की वर्दी पहना के अपने ही डिपार्टमेंट को बदनाम करवाना चाहते हैं, गोलियां चलवाना चाहते हैं। तो मैं तो खट्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या बात हो गई है ये? डोवाल साहब से ट्रेनिंग आपने ठीक से नहीं ली। और जो बंदा पकड़ा गया उसके पास कोई आर्म्स नहीं थे, कोई उसके पास कोई प्लान नहीं था, तो वो क्या हाथों से मारने वाला था भी? मतलब वो 20-22 साल का लड़का है, पतला दुबला सा, तो ये इतने बड़े बड़े किसान नेताओं को क्या हाथों से मारने वाला था? वो हमें स्पष्टीकरण उससे चाहिए। जनता कह रही सर 2 साल पर भी किसान नहीं माने, क्या ये हल नहीं, सिर्फ हल्ला चाहते हैं? जी, ये हल नहीं चाहते हैं आजकल, इसीलिए ट्रैक्टर है ना, क्योंकि पहले हल से खेती की जाती थी, हल को पूजा जाता था। आजकल ट्रैक्टर इनके पास हो गए हैं, और ट्रैक्टर पे भी बहुत सारे जो उड़ता पंजाब वाले हैं वो तो गाने बनाने के लिए ही प्रयोग करते हैं उसका। तो इसलिए हल तो उनको नहीं चाहिए, हल्ला चाहिए। और उनसे आप अगर पूछें कि आपको इसमें परेशानी क्या है इस बिल में, ठीक सीए बिल की तरह यहाँ भी किसी को नहीं पता है, किसी तथाकथित किसान को नहीं पता है कि परेशानी क्या है। जो किसान हैं वो तो अपना खेत में काम कर रहे हैं, उनका सीज़न चल रहा है, अब वो अपना खेत में काम कर रहे हैं, उनको फसल उगानी है, घर चलाना है। तो ये जो कुछ बेरोज़गार हुए हैं, मोदी जी ने बेरोज़गार किया है जिन लोगों को, वो यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो हल अगर निकल गया तो फिर तो सारी चीज़ वही हो जाएगी। एक खतरा और ये भी है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन एक फसल आ जाती है
और किसानों को पता चल जाता है कि इस नए बिल से कितना फ़ायदा उनको होने वाला है, तो फिर ये जितने बैठे हैं उनकी भी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा और डेस्परेट है कि 26 जनवरी को ही कोई क्लाइमैक्स करके चीज़ को ख़त्म किया जाए, नहीं तो इनके नीचे की जड़ें तो हिलती जा रही हैं। सर, ये अपने आंदोलन में बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की प्रतियां लेके, चाहे सीए एनआरसी वाला हो चाहे ये हो, और बार बार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ये करना ही नहीं चाहते। जी जी जी। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र तो बिल्कुल ये लोग आप मान नहीं रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र का ही पालन कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही होता है कि आप कोई भी जगह घेर कर बैठ जाइए, लोगों को आने जाने की जो उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है उससे आप वंचित रखिए, तो आपकी बात मान ली जाएगी। अगर वो भी नहीं होता है तो लोगों को आप कुछ लोगों को मारपीट कर दीजिए, कुछ जला दीजिए, कुछ चीज़ें कर लीजिए, जो अगली स्टेज इनकी सेट की हुई है इन्होंने। तो असली लोकतंत्र तो यही है, यही लोकतंत्र 70 साल से हमें कांग्रेस ने विरासत में दिया है, लेफ्ट ने विरासत में दिया है, तो उसी लोकतंत्र का पालन ये कर रहे हैं। अब मोदी जी, योगी जी जो लेकर आए हैं वो लोकतंत्र नहीं है कि भैया संसद में बात हो, बहस हो, सब पक्ष विपक्ष की चीज़ें सुनी जाएं, मिलकर एक निष्कर्ष निकाला जाए। अब ये कह रहे हैं कि भाई किसानों से नहीं पूछा बिल बनाने से पहले। मेरा एक जो मित्र है, आप जानते हैं, अब्दुल, तो वो अब थोड़ा आदत है उसको, तो है ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि शराब के ऊपर जो भी बिल आना चाहिए वो मेरी सहमति से आना चाहिए। शराब के ऊपर कोई भी कानून बने तो मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। तो इसलिए अब ऐसे ही किसान कह रहे हैं कि भैया जो किसान नहीं, सॉरी, तथाकथित किसान कह रहे हैं कि जो बिल बने, जो भी काम हो, वो मेरी सहमति से और मेरी अनुमति से होना चाहिए। तो फिर संसद को हमने चुना ही क्यों है? यही वो पत्रकार भी कह रहे हैं सर, जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, दिन ब दिन दिखाते हैं कि ऐसे किसान खा रहा है, ऐसे रह रहा है। तो उन पत्रकारों के बारे में आपका क्या विचार है? जी हाँ, पत्तलकार आपने ठीक कहा। तो यहाँ पर पत्तल, जी, गेहूँ धान वाले, जी, यहाँ पर पत्तल की व्यवस्था भी अच्छी है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी मिल रहा है। अब तक तो खाली इंडिजिनस चीज़ें मिला करती थी, तो अभी यहाँ पर और पिज़्ज़ा, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। हालांकि मैंने सुना है, शिकायत आ रही है कि अब ड्राई फ्रूट्स में काजू कम रह गए हैं, किशमिश ज़्यादा है। जी 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 जी, बहुत परेशान है, बहुत कठिन समय से गुजर रहा है आंदोलन, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, तो इसलिए आपको उनकी इस चीज़ के लिए तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। लेकिन बात यही आती है कि भाई उनको आखिरकार उनको क्लाइमेक्स के लिए क्या चाहिए। तो अब उसी एक बहाने की तलाश में हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को कहा जाए। और मॉरल विक्ट्री तो हमारे पत्रकार किस तरह से देते हैं आप जानते ही हैं। राहुल गांधी जी को इतनी मॉरल विक्ट्री दी थी, उन्होंने दी हैं, पिछले 20 साल से देते आ रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ मॉरल विक्ट्री की तलाश में हमारे पत्तलकार भी हैं कि किस तरीके से ये दिखा जाए, देखिए जी मोदी जी डर गए और ये आंदोलन सफल हुआ। वैसा कुछ उन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो अब दुविधा की स्थिति तो है ही। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 26 तारीख को जो होगा इनका, और मीडिया भी इनके साथ साथ भाग रही होगी। तो देखने वाली बात ये है कि 26 तारीख के बाद ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब कितने दिन आखिर बैठकर पैरों की मसाज कराएं। तो आगे का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 26 तारीख के बाद वो क्या करने वाले हैं। सर, क्या सरकार अति लोकतांत्रिक हो चुकी है? मोदी जी का स्टाइल है, वो पुजारा बने हुए हैं कि बॉल कितनी भी बॉडी लाइन है, कितना भी शॉर्ट बॉल बॉडी पर की जाए, बैट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लीव करता रहूँगा। अब इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरे तरफ से ऋषभ पंत के रूप में योगी जी को कहीं पर आना चाहिए, ताकि वो काउंटर अटैक उस चीज़ को कर सकें। मोदी जी थका कर हराने में विश्वास रखते हैं, और योगी जी भगा कर हराने में विश्वास रखते हैं। तो हमें दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन ये चीज़ है, मैं अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं तो योगी जी वाला स्टाइल प्रेफर करता। अब मोदी जी के मन में क्या है वो तो मोदी जी और अमित शाह ही जाने, तो इसलिए हम खाली इंतज़ार ही कर सकते हैं। बट हाँ, ये तो है कि जितना पेशेंस मोदी जी में है उतना शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। क्या लगता है सर, ये जो ट्रैक्टर रैली की रूपरेखा है, आगे क्या नतीजा लाएगी? सचमुच एक अच्छी कहानी, फिल्मी कहानी की तरह है कि क्लाइमेक्स क्या होगा पता नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सब समझ रहे हैं कि मीडिया के कंधे पर अभी चढ़ाकर ये जनाजा निकाला जा रहा है। तो 26 तारीख तक, जहाँ तक मुझे लगता है 26 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि
सीए से अगर इसको कंपेयर करके देखें, दोनों साथ साथ आसपास के विषय हैं, इसलिए दोनों को बार बार लाना पड़ता है। यहाँ पर इस आंदोलन का चरित्र देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो हिंदू हैं, और हिंदू कभी भी आम जनता के विरुद्ध हिंसा नहीं करता है। तो जिस दिन ये आंदोलन हिंसक हुआ, सभी हिंदू लोग जो इस आंदोलन के प्रति जरा भी सहानुभूति रखते हैं वो तुरंत इससे हट जाएंगे। ये बात ये तथाकथित किसान भी जानते हैं, इसलिए वो मजबूर हैं। वो धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी वार नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को वो जानते हैं। और जैसे ही हिंदू इस आंदोलन के पक्ष से हटा, तो फिर मोदी जी लठ चला देंगे।